हेलो फ्रेंड्स, बारबी विलेज लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टीचर। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी तरफ से आप सभी को मैथ के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू टीचर। बच्चों, आप सब पेपर के लिए रेडी तो हो ना? यस टीचर, हम सब पेपर के लिए बिल्कुल रेडी हैं। टीचर देखिए, मैं तो अपना बैग भी लेकर नहीं आई हूँ, सिर्फ एक पेन ही लेकर आई हूँ, क्योंकि पेपर में पेन लेकर ही आते हैं, बैग नहीं। वेरी गुड तन्वी, बहुत बढ़िया। और हाँ, सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो। कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा। अगर कोई भी बच्चा चीटिंग करता हुआ पकड़ा गया ना, तो उसकी खैर नहीं है। मैं तो सीधा पेपर छीन के फेल कर दूंगी उस बच्चे को। सब बच्चे अच्छे से समझ गए ना मेरी बात? यस टीचर, यस मैडम, हम सब समझ गए हैं। बच्चों, आप सबके क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं। पहले सब अटेंडेंस देंगे, फिर उसके बाद मैं पेपर बांटना शुरू करूंगी। बच्चों, अब मैं सबका नाम लूंगी, एक एक करके सब अटेंडेंस बोलना शुरू करो। तन्वी प्रेजेंट टीचर। राव्या यस मैडम। रायशा प्रेजेंट मैम। सिमी प्रेजेंट मैम। तन्नू तन्नू कहाँ हो तुम? ये भगवान, ये लड़की भी ना पेपर के दिन भी लेट आती है, अभी तक नहीं आई है स्कूल में। अरे जल्दी जल्दी जाती हूँ, मेरा स्कूल तो बहुत दूर है। थैंक गॉड मैं स्कूल पहुंच गई पेपर शुरू होने से पहले। हे भगवान, आज मुझे कितनी ज्यादा खुजली हो रही है, मैं पेपर कैसे दूंगी? वैसे टेंशन की तो खैर कोई बात ही नहीं है, मेरी बहन तो बुक देने आई जाएगी। चलो अब जल्दी से क्लास में जाती हूँ, वरना और लेट हो जाऊंगी। मैं आई कमिंग टीचर। यस तनु, जल्दी आओ, बहुत जल्दी आ गई हो तुम। सॉरी टीचर, मैं तो जल्दी आने की कोशिश कर ली थी, लेकिन मेरी स्कूटी रास्ते में पंचर हो गई थी। अब क्या मैं ऐसी स्कूटी पैदल लेकर लाती क्या? आप ही बताइए। तनु, बातें बनाना बंद करो और जल्दी से जाकर सीट पर बैठो। अभी तक मैंने पेपर भी नहीं बांटे हैं। ओके टीचर, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं जल्दी से जाकर सीट पर बैठ जाती हूँ। चलो, अब तो सभी बच्चे आ गए हैं, जल्दी से पेपर बांट ही देती हूँ, वैसे भी बहुत लेट हो गया है। और फिर तभी कोमल मैडम क्लास में आ जाती हैं। लता मैडम, ये क्या, आपने अभी तक क्वेश्चन पेपर ही नहीं बांटे? टाइम देखो कब का हो गया है। कोमल मैडम, वो बच्चे ही लेट आ रहे थे, इसीलिए मैंने पेपर नहीं बांटे। अब आप आई गई हैं तो मेरी थोड़ी सी मदद ही करवा दीजिए। ओके लता मैडम, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। अब जल्दी से सारे बच्चे अपने बैग यहाँ पर लाकर रख दो। अरे वाह, कितना अच्छा हुआ मैं तो बैग लेकर ही नहीं आई, वरना मुझे भी बैग बाहर रखना पड़ता। अरे ये क्या हुआ, अब मेरा मैथ का पेपर कैसे जाएगा? मैं तो बुक लेकर लाई थी, अब मैं पेपर कैसे दूंगी? चलो कोई बात नहीं, अब टीचर कह लेगी तो लगना ही पड़ेगा, वरना पिटाई होगी हमारी। अरे मैथ के पेपर में तो मेरा दिमाग ही घूम जाता है, और तो और मैडम ने बैग भी अपने पास ही लगवा लिया, मैं पेपर कैसे दूंगी? मैं तो बुक के 4 ही पेपर देने आई थी, एक तो मैडम भी ना। चलो अब बैग लग ही देती हूँ, जब सब बच्चे लग रहे हैं तो। चलो मैं भी बैग लग ही देती हूँ, मेरे बैग के अंदर तो कुछ है ही नहीं, और वैसे भी बुक तो मेरी बहन ही लेकर लाएगी, इसलिए बैग लगने का कोई फायदा भी नहीं है, यहीं रख देती हूँ बैग को। सब बच्चों ने अपने बैग बाहर रख दिए हैं ना? यस टीचर। अब सब बच्चे एकदम शांति से बैठेंगे, मैं पेपर बांट रही हूँ। और यहाँ सभी बच्चे अपने बैग बाहर रख देते हैं। अच्छा हुआ मेरी मम्मी ने मुझे मैथ की प्रैक्टिस करवा दी थी, पिछले साल तो मैं फेल हो गई थी। अच्छा हुआ इस बार मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, और वैसे भी मैथ का पेपर तो बहुत हार्ड होता है, बड़े संभल के करूंगी इस बार पेपर। तन्वी, तन्नू, रायशा, राव्या, सिमी और यहाँ लता मैडम सभी बच्चों को पेपर बांट देती हैं। बच्चों, मैंने सबको पेपर बांट दिए हैं, अब सब बच्चे अपना अपना पेपर लिखना स्टार्ट कर दो। ओके टीचर। लता मैडम, आपने तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज्यादा हार्ड बनाए हैं। अभी मैंने एक बच्चे का क्वेश्चन पेपर देखा, ना जाने बच्चे पेपर कैसे देंगे आज। कोमल मैडम, मैंने सब बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करवाई थी, अगर फिर भी कोई बच्चा नहीं करता तो वो उनकी गलती है। अरे वाह, ये मैथ का पेपर तो बहुत इजी है, चलो अब जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। सबसे पहले हम फोल में 2 को प्लस करेंगे, फोल और 2 को प्लस करेंगे तो कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। फोल और 2 को प्लस करके 6 जाएगा, यहाँ पर हम 6 लिखेंगे। अब हम 6 और 2 को प्लस करेंगे, 6 7 8।
हाँ 8 होगा इसका आंसर। चलो 8 लिख देती हूँ। अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। 5 और 2 को प्लस करेंगे। 5 6 7। 5 और 2 को प्लस करेंगे तो 7 आएगा। यहाँ पर हम 7 लिखेंगे। अब हम 6 और 4 को प्लस करेंगे। मम्मी ने सिखाया तो था। हाँ 6 7 8 9 10। हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। अरे यहाँ पर तो पूरा 10 आएगा ही नहीं। एक को हम 3 के ऊपर लिखेंगे और 0 को हम 4 के नीचे लिखेंगे। 3 4 5। इन सबको प्लस करके 5 होगा। अब हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। चलो प्लस वाले सवाल तो मेरे सारे हो गए। अब जल्दी से माइनस वाली भी करती हूँ। 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? हाँ 4 बचेंगे। यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। अब 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे? अरे इसमें से भी 4 ही बचेंगे। 4 लिख देती हूँ यहाँ पर। अरे ये तो बहुत ही इजी पेपर था। मैंने तो फ्रंट पेपर कर भी लिया। चलो प्लस वाले सवाल तो मैंने कर लिए हैं। अब माइनस के भी कर लेती हूँ। 4 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? अरे हाँ 1 बचेगा। 6 में से 5 जाएंगे तो अरे हाँ इसमें से भी 1 ही बचेगा। चलो लिख देती हूँ। 8 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? जब इन दोनों में से 1 बच रहा है तो इसमें से भी 1 ही बचेगा शायद। चलो 1 ही लिख देती हूँ। अच्छा हुआ मम्मी ने मुझे रात को प्रैक्टिस करवा दी थी। मुझे तो सारे सवाल आते ही हैं, बस कुछ कुछ नहीं आते। एक काम करती हूँ, पहले जो जो सवाल आते हैं ना वो कर लेती हूँ। चलो जो सवाल आते थे वो तो मैंने कर लिए हैं, बाकी तन्वी से पूछ लूंगी। अरे ये क्या, मुझे तो एक भी क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया और मैथ का पेपर तो बहुत ही ज्यादा हार्ड बनाया मैडम ने। अब मैं क्या करूँ? अरे मेरी पली बहन कहाँ ले गई तुम? अभी तक क्यों नहीं आई? स्टूडेंट सभी बच्चे अपना पेपर अच्छे से कर तो रहे हैं ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वैसे मैंने पेपर बहुत ही इजी बनाए थे। यस मैडम, हम तो अच्छे पेपर कर रहे हैं। ऑल तो ऑल मेरा फ्रंट पेपर हो गया है। आपने सच में बहुत ही इजी पेपर बनाए हैं। कोमल मैडम, मैं इस क्लास को देख रही हूँ। आप जल्दी से जाकर दूसरी क्लास में पेपर बांट दीजिए। हाँ लता मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं जल्दी से जाती हूँ और पेपर बांट देती हूँ। अरे वाह, आज कितनी शांति से पेपर कर रहे हैं मेरी क्लास के बच्चे। कोई शोर भी नहीं कर रहा है। चलो जब तक बच्चे पेपर कर रहे हैं मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। थक गई हूँ जब से। और यहाँ लता मैडम आराम करते करते चेयर पर सो जाती हैं। अरे मजा आ गया, मेरा तो आगे का पेपर हो भी गया। अब जल्दी से पीछे का कर लेती हूँ। अरे वाह, टीचर तो सो गई। अरे तन्वी का तो आगे का पेपर हो भी गया। चलो उसको देख के कर लेती हूँ वरना वो पेपर पलट देगी। अरे तन्वी, तुमने पेपर क्यों पलट दिया? हमें भी करने दो भाई, हम भी तुम्हारी प्यारी बहन है। बहन करने देना, एक बार पेपर दिखा दो। तुम तो मेरी अच्छी बहन हो ना। अरे बहन प्लीज तन्वी बता देना, मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है। प्लीज प्लीज बता देना। ए बहन बता देना। देखना मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है, पूरा प्लेन पेपर है मेरा। ए बहन प्लीज बता देना। तू तो मेरी दोस्त है ना, बता देना, मैं तुझे परेशान नहीं करूंगी। अगर तूने नहीं बताया तो मैं तो फेल ही हो जाऊंगी यार। चिम्मी और तन्नू, मैं तुम दोनों को पेपर नहीं दिखा सकती। तुम्हें याद है ना मम्मी ने क्या कहा था? अपना अपना पेपर खुद से करना। सॉरी, इसलिए मैं तुम्हें पेपर नहीं दिखा सकती। और सिम्मी वैसे भी तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम क्यों डर रही हो? कर लो अपना पेपर। ओले तन्वी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? प्लीज बता दो ना। अगर मैं इंटेलिजेंट होती तो मैं तुम्हारे पास थोड़ी ना आती, बल्कि तुम ही मेरे पास जाती पूछने के लिए। सिम्मी मैं कभी नहीं आती तुम्हारे पास पूछने के लिए। फेल हो जाऊंगी मगर अपनी मेहनत से पेपर कर लूंगी। तन्नू और सिम्मी, तुम दोनों तन्वी को परेशान क्यों कर रहे हो? सिम्मी जाओ अपनी सीट पर जाकर बैठो। और तभी कोमल मैडम शोर सुनकर क्लास में आ जाती हैं। लता मैडम क्या हुआ? क्लास के बाहर इतना ज्यादा शोर क्यों आ रहा था अभी? मैंने तो ये सोचा कि बच्चे शोर कर रहे हैं, लेकिन ये तो तन्वी के पास खड़े हैं चीटिंग करने के लिए। जाओ सिम्मी अपनी सीट पर जाकर बैठो और पेपर करो। लता मैडम जरा सा आराम करते करते क्या सो गई? तुम तो यहाँ तक आ गई चीटिंग करने के लिए। ओले ये क्या, इधर लता मैडम भी उठ गई, उधर से कोमल मैडम भी आ गई।
अच्छा हुआ मैं वहाँ नहीं खड़ी थी, वरना मैं भी सिम्मी की तरह डांट खा रही होती। मैंने सब बच्चों को पेपर स्टार्ट होने से पहले ही कहा था कोई बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, लेकिन तुम तो बेशरम पड़ चुके हो। हर बार पेपर में एक ही बात बोलती हूँ, तब भी कोई नहीं सुनता है। अली, मुझे तो इस तीसरे क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है। चलो तन्वी से पूछ लेती हूँ, धीरे से बोलती हूँ वरना टीचर मुझे भी डांटेंगी। तन्वी, तन्वी, तन्वी। अली छपना, क्या तन्वी तन्वी आवाज लगा रही हो? जो पूछना है मुझसे पूछो ना। अली तन्नू, तुमसे मैं क्या पूछूं? तुम तो खुद तन्वी से पूछ रही थी अभी। खुद का एक भी क्वेश्चन हुआ नहीं है, मुझे बताएंगी ये तन्नू मैडम। अली शबना की बच्ची ज्यादा मत बोलो, वरना अभी मैडम को बता दूंगी घर पर पढ़ती नहीं है, सिर्फ इंस्टा चलाती रहती है पूरे दिन। सपना और तन्नू बातें करना बंद करो, कम तो तुम दोनों ही नहीं हो, शर्म तो बिल्कुल भी है नहीं। सॉरी टीचर, एक तो ये सपना है ना चिल्ला चिल्ला के दिमाग खले जा रही है। तन्वी से पूछ रही थी, मैंने डांट दिया उसको। तन्नू बहुत हो गया, अब चुपचाप पेपर कर लो वरना देख लेना फिर। ओके टीचर, बस आप गुस्सा मत हो जाइएगा, वरना गुस्सा बहुत भारी होता है हम चप्पल। अले ये क्या, मेरे तो फिर से खुजली हो रही है। अले मेरी प्यारी दोस्त सपना, थोड़ा सा खुजा देना अकल। तन्नू, मैं अपना पेपर कर लूं या आकर तुम्हारी पीठ को जाऊं? तन्नू, तुम्हें ज्यादा खुजली हो रही है, एक डंडे में तुम्हारी सारी खुजली मिटा दूंगी। चुपचाप बैठकर पेपर कर लो, बहुत देर हो गई तुम्हें ड्रामे करते हुए। बच्चों, अब आप सबने पेपर कर लिया है क्या? यस टीचर, हम सबका पेपर हो गया। अरे आज तो मैं पक्का फेल हो जाऊंगी, मेरी बहन भी नहीं आई और तलमी ने भी कुछ नहीं बताया। आज तो मेरा पक्का है मैथ के पेपर में फेल होना। बच्चों, अब सबका टाइम ओवर हो चुका है, सारे बच्चे पेपर सबमिट करवा दो। और यहाँ सभी बच्चों के पेपर मैडम ने सबमिट कर लिए हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।